दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज और शंकर शहंशाह। ये नागराज की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है प्रलयंकारी मणि। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, नागराज का फोल्डर है उसके अंदर। ये यहाँ पे इसके पहले पार्ट की स्टोरी दे रखी है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ और आगे से पढ़ते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं प्रलयंकारी मणि में, अब पढ़ते हैं आगे से। बम्बई में विस्फोट स्नैक शो की धूम मची हुई थी। टिकट खिड़की पर लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थी। एक मुझे, तीन मुझे भी, दो टिकट मुझे भी। टिकट ब्लैकियों की बन आई थी। 10 वाली शो में, 10 वाली शो में। उसी शाम बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में पांव रखने की भी जगह और नहीं थी। नागराज स्वयं भी उस भीड़ में शामिल था। देखूंगा इच्छाधारी सांप को मंच पर कैसे बुलाता वो विस्फोट है। शंकर शहंशाह के केबिन में अजीब सी उत्तेजना फैली थी। बिन ये तान पर जब नागराज मंच पर पहुंचेगा तो बॉब, तुम उसे बेहोश करके तुरंत हेडक्वार्टर ले जाना। लेकिन नागराज को बेहोश करना यह नामुमकिन है शहंशाह। नहीं, बिन के तान पर उसके जिस्म से सभी सांप निकलकर विस्फोट के गुलाम बन जाएंगे। तब नागराज एक साधारण मानव के समान होगा। तुम उसे आसानी से कवर कर लोगे, समझे? आप ग्रेट है शंकर शहंशाह। फिर हेडक्वार्टर पर डॉक्टर ब्रेनो 3 दिन में उसका ब्रेन वॉश करके नागराज को हमारा गुलाम बना देगा। हा हा हा। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा पेश करने के लिए विस्फोट आपके सामने है। तालियां, विस्फोट, विस्फोट। जाओ बॉब, शो शुरू हो रहा है। यस शहंशाह। उधर विस्फोट ने बीन पर तान छेड़ दी। पी पी। दर्शक दम साधे बैठे थे। कुछ ही देर में न जाने कहां से निकलकर सैकड़ों सांप मंच की ओर जाने लगे। पी। सांप, हाय राम सांप। ओए मैयारी सांप, सांप ही सांप, कमाल हो गया। मर गए और सांप, चमत्कार। भीड़ में बैठा नागराज भी इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ था कि अचानक पी। उफ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। बीन के धुन से मन मस्तिष्क पर छाती चली गई। ओह, यह मुझे क्या हो रहा है? उसने अपने कपड़े उतार फेंके। उफ, यह धुन। बीन के धुन पर थिरकता हुआ नागराज मंच पर जा पहुंचा। यह कौन है? पी। इच्छाधारी सांप। यह धुन मुझे मंदोष करिए। अरे, यह सांप जैसा व्यक्ति कौन है? नागराज के जिस्म में बसे सभी सांप बाहर आने लगे। मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, लेकिन मैं इस बीन की धुन के आगे बेबस हूँ। आह, मेरा सिर चकरा रहा है। इधर शंकर शहंशाह की बातें खिल उठी। नागराज, नागराज आ गया। मेरी योजना सफल होगी, दृढ़। उधर बॉब नागराज को देखकर उछल पड़ा। ओह, नागराज आ पहुंचा, मेरा काम शुरू। मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है। और सिगरी, नागराज बेहोश हो गया। इसे उठाकर तुरंत यहाँ से ले चलूं। आखिर चक्कर क्या है? कौन है यह विचित्र मानव? कार में डालकर इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। कुछ ही क्षणों बाद शो समाप्त हो गया। इच्छाधारी सांप स्वयं प्रकट हुआ। वाह वाह, क्या शानदार करिश्मा था। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। लेकिन विस्फोट बुरी तरह से परेशान हो उठा था। आखिर वह सांप जैसा मानव कौन था जो बीन की धुन पर मदोष हो उठा और बॉब उसे न जाने कहां ले गया? मुझे शंकर शहंशाह से पूछना होगा। उधर शंकर शहंशाह के हेडक्वार्टर में इससे होशा रहा शहंशाह। नागराज उठ बैठा। यह मैं कहाँ आ पहुंचा हूं? शंकर शहंशाह की जेल में नागराज। यह है जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह शंकर शहंशाह, जिनके सामने अब तुम भी सिर झुकाओगे नागराज। ओह, नागराज ईश्वर के अलावा केवल महात्मा गोरखनाथ के सामने सिर झुकाता है, मिस्टर गुमनाम। शंकर शहंशाह के सामने न झुकने वाले सिरों को तोड़ दिया जाता नागराज। हा हा हा। जरा पलटकर पीछे भी देख लो। हा हा हा। नागराज तुरंत पलट गया। यह रीछ है नागराज, आज हम इसे तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं। ओह। रीछ नाम के उस पहलवान ने हाथ में पकड़ी मोटी लोहे की रोड को तिनके के समान मोड़ दिया। हा हा हा। कड़क। वह नागराज की ओर बढ़ा। ऐसे कितने रीछों से मेरा पाला पड़ चुका है। या आओ प्यारे रिच,
तुमसे भी मुकालात किए लेते हैं। रीछ नागराज पर झपटा। या ओह, नागराज ने फ्लाइंग किंग रीछ की छाती पर जड़ दी। हा धड़ाक। किक का असर न होते देख नागराज ने टांगों की कैंची बनाकर उसके गले में डाल दी। हा उफ, काफी ताकतवर है। नागराज उछलकर वापस जमीन पर पहुंच गया। इस पर स्नेक एंड का इस्तेमाल करना होगा चाहिए। नागराज ने स्नेक एंड का इस्तेमाल किया। याई, नागराज ने एक साथ कई बार रीच पर किए। तड़ाक कड़ाक क्राट। हा क्यों नागराज, किसी बच्चे से लड़ाया जाए तुम्हें? उफ, आखिरी है मुझे हो क्या गया है। रीच ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त गुस्सा उसके सीने पर दे मारा। ओह ओह, उसके फर्श पर गिरने से पूर्व रीच ने एक ठोकर पसलियों में जड़ दी। ओह या, नागराज ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर रीच पर छलांग लगाई, लेकिन ओह, अब तुझे रॉकेट बनाऊंगा नागराज। रीच ने उसे उछाल फेंका। धड़ाक। उफ, हा उसके गिरते ही रीच उस पर चढ़ बैठा। इसे अजगर दाव लगाकर काबू करता हूं। नागराज ने कोशिश की। यह क्या, इस दाव से तो इसकी सारी पसलियां टूट जानी चाहिए थी। यह मुझ पर हावी होता जा रहा है। अब अंतिम हथियार, सांप। मेरी सारी सर्प शक्तियां। मेरा दम घुट रहा है। नागराज बेहोश हो गया। हा दृढ़। देखा तुमने बॉब, नागराज शक्तियां छिन जाने के बाद कितना पंगु हो गया है। और जानते हो, रीच के साथ नागराज की जंग मैंने यह जानने के लिए करवाई थी कि अब इस नागराज में कितना दमखम है। हा इसे डॉक्टर ब्रेनो की प्रयोगशाला में पहुंचा दो रीच। जोकम शहंशाह। इधर क्रोधित विस्फीर स्वामी शंकर शहंशाह के पास पहुंचा। तुमने मेरा गलत उपयोग किया शंकर शहंशाह, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे नागराज के विषय में पहले नहीं बताया, अन्यथा मैं हरगिज यह 100 मणि प्राप्त करने के लिए तुम्हें वह कीमत मुझे देनी ही पड़ती जो मैं गोगावे टॉम को दे चुका था, और कीमत चुकाने का तुम्हारे पास यही रास्ता था, वह स्नैक 100। मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ एक पल नहीं रहना चाहता। मेरी मणि मुझे वापस दे दो शंकर शहंशाह। सुनते शंकर शहंशाह अट्ठास लगाकर क्या उठा। अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराज के ब्रेन वॉश के बाद तुम उसे उसकी सर्व शक्तियां लौटाओगे। नागराज को मैं एक बार फिर समाज का दुश्मन बनाकर जुर्म की दुनिया में उसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाना चाहता हूँ। हा और अगर तुमने शक्तियां लौटाने से इनकार किया तो वह मणि मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, और तुम्हारी लाश भी किसी चौराहे पर लटकी नजर आएगी। हा कहने के साथ ही स्वामी शंकर शहंशाह ने डमरू बजाया। दुर्डू। डमरू का संकेत सुनकर कुछ शिष्य वहां पहुंच गए। शंकर शहंशाह ने आदेश दिया, विषप्रिया को बाद अब हमारे मेहमान घर में रखा जाए। चलो चलो भीतर। उफ। विषप्रिया का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे नागराज को स्वामी शंकर शहंशाह के चुंगल से बचाना होगा, लेकिन मैं नागराज तक कैसे पहुंचूंगा? एक उपाय है। अगले पल उसका रूप तेजी के साथ बदलता चला गया। अपनी इच्छाधारी शक्ति से वह शंकर शहंशाह बन गया। दृढ़। स्वामी शंकर शहंशाह, स्वामी आप यहाँ, और वह सपेरा, वह सांप बनकर फरार हो गया। मूर्ख, दरवाजा खोलो। खोलता हूँ स्वामी शहंशाह। बाहर निकलते विस्फीर दोनों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। धड़ाक धड़ाक। ओह सिगरी, जल्दी बताओ नागराज कहाँ है, वरना अभी गर्दन तोड़ दूंगा। ओह, उनसे नागराज का पता लेकर। धड़ाक। ओह उफ, अब जल्दी से मुझे नागराज के पास पहुंचना होगा। वह रहा नागराज। वह तुरंत सांप में परिवर्तित होकर भीतर आ गया और वापस अपने असली रूप में आ गया। ओह विस्प्रिय, मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था। नागराज की सब शक्तियां छीन लेने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। बताओ तुम कौन हो? तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ, नागमणि द्वीप का वासी। और वह अपना परिचय देने लगा। लेकिन तुम यहाँ बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह के हाथ कैसे लग गए? मणि के कारण, जिसकी तलाश में मैं नागमणि द्वीप से चला और एक जहाज के कप्तान की मदद से बंबई आ पहुंचा। गोगा और टॉम इसी शहर का नाम लिया करते थे।
मुझे इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ही होगा। उफ, आज पूरे 2 माह हो गए मगर उन कमीनों का कोई पता नहीं ठिकाना। अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, उन्हें रोकना होगा। ठहरो, ठहरो टॉम, गोगा, शैतानो। मुझे देखते टॉम व गोगा की मानो सांस ही रुक गई। गोगा, विस्परिय, भागो। उफ, यही यहाँ कैसे आ पहुंचा। दोनों तेजी के साथ भागे। रुक जाओ शैतानो, मुसीबत। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं भागने दूंगा कुत्तो। टॉम बहुत तेजी के साथ सड़क पार करने लगा, लेकिन धड़ाक, ओह। लेकिन गोगा वानी रुका नहीं। और ओह, वह उस आश्रम में जा रहा है। मुझे बचा लो स्वामी शंकर शहंशाह। ओह गोगा, बच्चे को भीतर ले जाओ, हम अभी आते हैं। बस भक्तों, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। जय स्वामी शंकर शहंशाह की जय जय। अभी स्वामी भीतर पहुंचा ही था कि तूफान की तरह मैं भीतर दाखिल हुआ। मुझे देखते गोगा पागलों के समान चीखा, ये यही है शंकर शहंशाह, जो मेरी मौत बन के मेरे पीछे पड़ा है। वह मणि जो हमने तुम्हें बेची थी, इससे पहले कि वह अपना वाक़या पूरा कर पाता। ओह, मैंने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। आह, इच्छाधारी सांप, कौन हो तुम? मुझे वह मणि दे दो शंकर शहंशाह। मैं वह मणि लेने ही सैकड़ों मील दूर अपने द्वीप से यहाँ आया हूँ। यह गोगा क्या कह रहा था? इच्छाधारी सांप का क्या चक्कर है? ओह, इसे कोई झूठी कहानी सुनानी होगी। वह मणि हमारे देवता इच्छाधारी सांप की है, जिसे टॉम और गोगा चुरा लाए थे। अगर यह मणि वापस देवता की मूर्ति पर न प्रतिष्ठित की गई तो देवता का कहर हमारे पूरे द्वीप पर टूट पड़ेगा। मुझे वह मणि दे दो स्वामी शंकर शहंशाह। बदले में तुम जितनी चाहोगे कीमत मैं तुम्हें दूंगा। मगर गोगा ने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई थी कि उन्होंने मणि को एक सपेरे से हासिल किया था। मैं ही वह सपेरा हूँ। तुम सपेरे हो? हाँ। स्वामी ने डमरू बजाया। दुड़। डमरू की आवाज सुनकर एक शिष्य बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद, ये बीन बजाकर दिखाओ। ओह, अगर ये सपेरा है तो बीन अवश्य बजा लेगा। मैंने बीन बजानी आरंभ की। पी पी। सांप, बाप रे सांप। बंद बंद करो, बीन बजानी बंद करो। मैंने तुरंत बीन बजानी बंद कर दी। सांप धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। तब अद्भुत, कमाल का फन है तुम्हारे अंदर। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं ही वो सपेरा हूं। जान बची। और अचानक कुछ सोचते सोचते स्वामी शंकर शहंशाह की आंखें चमक उठी। अगर एक स्नेक शो हो और उसमें ये बीन बजाकर दूसरे सांपों के साथ नागराज को, वाह। उसने डमरू बजाया। द्रुड़। बॉब, आपका संकेत समझ गया शंकर शहंशाह। सुना विस्परे, अगर तुम मणि वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा आदेश मानना होगा। मानूंगा, कहकर देखो। और बस नागराज, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस शो के पीछे उनका क्या मकसद है। मैं तो स्टेज पर तुम्हें देखकर उछल ही पड़ा था। ओह, तुम कौन हो नागराज, और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? नागराज के पीछे जुर्म की पूरी दुनिया पड़ी हुई है विस्परे। अकेले फ्रांस की माफिया ने मेरे सिर की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी है। लेकिन नागराज, ये लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि ब्रेन वॉश करके तुम्हें नीलाम करना चाहते हैं। ओह अच्छा हुआ तुमने मुझे उनके इरादों की भनक दे दी। और अब मैं तुम्हें बता दूं विस्परे कि मैं यहाँ बम्बई क्यों आया हूँ। स्वामी के रूप में शैतान इस शंकर शहंशाह के मादक पदार्थ रैकेट का सफाया करने पूरी बम्बई में पहले से दूध के भगवा वस्त्रधारी एजेंट डमरों में चरस अफीम गांजा सप्लाई करके युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। यहाँ बम्बई आया तो मैं उसे अपने जाल में फंसानी था, लेकिन उल्टा उसी के जाल में मैं फंस गया। विस्परे, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे मेरी शक्तियाँ लौटा दो डॉक्टर ब्रेनो के आने से पहले। मैं तुम्हें तुम्हारी मणि भी वापस दिलाऊंगा। मैं कुछ देर में तुम्हें तुम्हारी सर्व शक्तियाँ लौटा सकता हूँ। मेरा इंतजार करना नागराज, मैं बीन लेकर अभी आता हूँ। विस्परे को गए कुछ ही देर बीती होगी कि तैयार हो जा नागराज, डॉक्टर ब्रेनो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की ख्वाहिश रखते हैं। ब्रेन वॉश तो मैं करूंगा तुम्हारा, कुछ देर रुको। हेलो।
डॉक्टर ब्रेनो अपनी तैयारी में जुट गया, विष प्रया को आने में देर न हो जाए। अब कुछ ही दिनों में तुम हमारे गुलाम बन जाओगे नागराज, हा हा हा। अब मैं वह बटन दबाने जा रहा हूँ नागराज, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क सुन्न हो जाएगा। अब तक उसे आ जाना चाहिए था, उफ कहीं। और ठीक इसी पल पी बीन की दमनी सुनते ही संकट सहसा उछल पड़ा। उफ, यह बीन ठीक समय पर पहुंचे विस्प्रिय। पी इसका मतलब विस्प्रिय आजाद हो चुका है, और अब वह कहीं नागराज की सर्वशक्तियां वक्त से पहले ही। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। गुस्से से उबलता संकट सहसा बाहर भागा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा विस्प्रिय, धोखेबाज। आवाज उस कमरे से आ रही है, तोड़ दो दरवाजा, खत्म कर दो उसे। बॉब दरवाजा तोड़ने लगा, धड़ाक। कुछ ही देर में दरवाजा टूट गया, धड़ाम। दरवाजा टूटते हुए उछल पड़े। अरे सांप, कमीने, खचाक। त्रिशूल विस्प्रिय की छाती में जा दसा, लेकिन उसने बीन बजाना बंद नहीं किया। पीड़ा से उसका सारा चेहरा लाल उठा, किंतु बीन की लय न टूटी। नागराज को खत्म कर दो बॉब। उधर डॉक्टर ब्रेनो प्रयोगशाला में सांप देखकर वैसे कांप उठा। अरे सांप, ओ मेरी सर्व शक्तियां लौट आई। पलक झपकते ही सभी सांप नागराज के जिस्म में समा गए। अब नागराज पहले के समान शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने बंधन तोड़ डाले। कड़ो, अब मैं तुम्हारा मस्तिष्क सुन करूंगा डॉक्टर। नहीं, मुझे माफ कर दो नागराज, मुझे छोड़ दो नागराज। नागराज ने बटन दबा दिया। एक आंख बीन की आवाज आनी बंद हो गई। नागराज बाहर निकला। विस्प्रिय, ओह विस्प्रिय, यह क्या हो गया? मेरा समय पूरा हो गया मित्र। तुमसे एक विनती है, मणि को वापस नागमणि द्वीप पर पहुंचा देना। तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तुम्हें अस्पताल नहीं नागराज। उस कमीने संकट सहसा को जीवित मत जाने दो। उसे रोको, उसे समाप्त कर दो। जाओ नागराज, जल्दी। संकट सहसा, मैं आ रहा हूं। बाहर निकलते ही रीछ व बॉब ने नागराज का रास्ता रोक लिया। अब तुम बचकर नहीं जाओगे, हा हा हा। ओ तुम। बॉब ने कटीले स्टील के गोले से वार कर दिया। सोए, ओह। रीछ की शारीरिक शक्ति से वह परिचित था। रीछ ने जैसे हमला किया, नागराज ने उसे अजगर दाव में जकड़ लिया। कड़ो, ओह। और इस बार अजगर दाव से रीछ अपनी पसलियां टूटने से न बचा सका। रीछ को समाप्त कर नागराज अभी पलटा ही था कि बॉब ने पुनः वार कर दिया, लेकिन सोए सर। नागराज ने बॉब को एक तीव्र झटका दिया। कटाक, ओह। फिर नागराज का कहर उन सब पर टूट पड़ा। तड़ाक, सोए, तड़ाक। नागराज ने गोला बॉब की ओर उछाल फेंका। सर, उफ, धड़ाक, ओए। संकट सहसा भी इस बिल्डिंग से नहीं निकल पाया होगा। वेरा। और फिर ठीक यमदूत की तरह नागराज उसके सामने जा खड़ा हुआ। तो तुम आओ संकट सहसा, तुम्हारा इंतजार था। संकट सहसा वापस ऊपर की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ता हुआ वह छत पर पहुंच गया। नागराज भी ऊपर आ पहुंचा। कहाँ गया? अचानक टंकी के ऊपर से नागराज को किसी ने धक्का दिया। उफ। धक्का देने के साथ ही संकट सहसा ने टंकी के दूसरी ओर कूदना चाहा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया। उफ, और बचाओ। नागराज को देखते संकट सहसा गिड़गिड़ा उठा। मुझे बचा लो नागराज, विस्प्रिय की मणि लौटा दो। वह मेरे डमरू में है। और क्या क्या डमरू में? चरस, अफीम, गांजा। मुझे बचा लो नागराज। अच्छा, कोशिश करता हूं। नागराज ने नागरस्सी नीचे लटकाई। इस नागरस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। ओह। शहंशाह ने नागरस्सी को पकड़ ली। इस प्रकार वह वापस छत पर आ खड़ा हुआ। अगर तुम नीचे गिर जाते तो तुम्हारी रेडी पसली भी नहीं मिलती। तुम्हारा भी यही हाल होगा नागराज। अचानक संकट सहसा के हाथ नागराज को धक्का देने के लिए बढ़े। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। लेकिन नागराज इन वक्त पर एक तरफ हट गया और संकट सहसा अपनी जोक में छत से नीचे जा गिरा। ओह बेचारा, मुझे खत्म करने का अरमान लिए ही समाप्त हो गया।
नागराज वापस लौटा। शंकर शहंशाह का डमरू विस्परे के आसपास ही गिरा होगा, यह रहा। नागराज ने डमरू को खोला। वह मणि बाहर निकल आई। ओह, इस मणि के लिए विस्परी अपनी जान पर खेल गया। मुझे यह मणि नागमणि द्वीप तक पहुंचानी होगी। लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अरे यह नक्शा! तुमने मेरी समस्या हल कर दी है दोस्त विस्परी। नागराज ने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया। फिर बंबई पुलिस कमिश्नर को फोन पर उसने आश्रम पर छापा मारने को कहा। और अंत में वह नागमणि द्वीप तक जा पहुंचा। नागमणि द्वीप के इच्छाधारी सांप आज भी विस्परे का इंतजार करते लगते हैं। कहीं ये मुझ पर हमला न करे, इसलिए इन्हें मणि दिखानी चाहिए। पुजारी बाबा के नेतृत्व में खड़े इच्छाधारी सांप मणि देख उछल पड़े। इसके पास तो देवी की मणि है, लेकिन विस्परी नागराज किनारे पर उतर आया, जहां विस्परिया का इंतजार करते हुए इच्छाधारी सांपों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुम कौन हो युवक, और विस्परिया कहाँ है? मेरा नाम नागराज है, यह आपकी अमानत है मेरे पास। और मुझे अफसोस है कि विस्परिया इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया, मरते समय उसने मुझसे इस मणि को इस द्वीप तक पहुंचाने का वचन लिया था, इसलिए मैं उसके हत्यारों को सजा देने के बाद यहाँ आया हूँ। तुम मान हो नागराज, हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने हाथों से इस मणि को देवी पर स्थापित करो। नागराज ने उनका अनुरोध नहीं ठुकराया। फिर जैसे नागराज मणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उसके गले में आ पड़ी। यह देख विसर्पी कह उठी, नागराज, हमारी देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। हम चाहते कि अब तुम यहीं रहो। इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपता हूँ नागराज। आज से तुम यहाँ के राजा हो। ओह, समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और काफ़ी अच्छी कॉमिक्स थी है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।